हाय एवरीवन, दिस इज अजीत कुमार ठाकुर एंड यू आर वाचिंग मर्चेंट नेवी ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जीपी रेटिंग कोर्स से आप कैप्टन कैसे बन सकते हैं जहाज का। ठीक ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अजीत भाई ये बताओ कि मतलब क्या प्रोसीजर है, जीपी रेटिंग से कैप्टन कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम आपको मतलब जो भी चीज़ मैं आपको बता सकूँ, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपको दे सकूँ और बता सकूँ कि जीपी रेटिंग कोर्स से भी कैप्टन बना जाता है। और मैं एसटीसीडब्ल्यू की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जीपी रेटिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ जो 6 मंथ का होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले किसी भी डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से आपको क्या करना है, कोर्स करना है 6 मंथ का, जिसका नाम होता है जीपी रेटिंग। तो जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं किसी भी डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से। उसके बाद आप अगर फैमिली में अगर कोई आपका शिप पर है तो आपको रेफरेंस से आप चाहते हो तो शिप पर चले जाएंगे, और नहीं है तो थोड़ा बहुत संघर्ष वगैरह करने के बाद आप शिप पर पहुंचते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मारना है 6 मंथ का। उसके बाद आपको मिलेगा वॉच कीपिंग। ठीक ना, उस समय आपका रैंक रहेगा, जब आप फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको उस समय ट्रेनिंग ओएस रहेगा। ओएस मतलब होता है ऑर्डिनरी सीमैन। तो आपका ट्रेनिंग ओएस आपका पहला रैंक रहेगा, जो 6 मंथ बाद आप मतलब एक सेल करेंगे 6 मंथ का। तो उसके बाद आपको निकल जाएगी वॉच कीपिंग। वॉच कीपिंग के बाद आपको क्या करना है कि आपका रैंक हो जाएगा ओएस। ओएस ओएस में आपको क्या करना है कि 2 सेल कंप्लीट करना है, और 2 सेल जो कंप्लीट होगा वो 9 महीना का होना चाहिए। बस 2 कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे और वो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक ना, वॉच कीपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तब आपका निकल जाएगा सीओपी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। याद रखना है, इस समय आपको क्या करना है, तार बुक फिलअप करते हुए चलना है। देखिए, वॉच कीपिंग से भी पहले आपको तार बुक फिलअप करना है ताकि आपका वॉच कीपिंग निकल सके, और वॉच कीपिंग के बाद भी आपको तार बुक फिलअप करना है ताकि आपका मतलब सीओपी सर्टिफिकेट निकल सके, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। ये कब निकलेगा? सबसे पहले आपको वॉच कीपिंग 6 मंथ आपका काम किए, मान लो कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट गए 6 मंथ ही, मान लो उससे अधिक भी कर सकते हैं, 9 मंथ का भी हो सकता है। बट हम एक बात करते हैं, 6 मंथ में आपका वॉच कीपिंग निकल जाता है। ठीक ना, तो मान लीजिए कि पहला आप सेल किए 6 मंथ का, 6 मंथ में आपका वॉच कीपिंग निकल गया। उस समय आपका रैंक था ट्रेनिंग ओएस। उसके बाद वॉच कीपिंग निकल जाने के बाद तार बुक फिलअप कर रहे थे, ठीक ना, उसके बाद ही निकला ये वॉच कीपिंग। वॉच कीपिंग के बाद आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट मारना है 9 मंथ का। ठीक ना, जब आप 2 कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ का मारेंगे तो आपका उस समय रैंक होगा ओएस, यानी ऑर्डिनरी सीमन। ट्रेनिंग ओएस से आपका ओएस रैंक हो जाएगा, और उस समय आपका जो 2 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 9 मंथ का, उसके बाद आप तारा बुक फिलअप करते हुए चलेंगे, तो उसके बाद आपका निकलेगा क्या, सीओपी, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। उसके बाद जो आपका जो रैंक हो जाएगा, सीओपी के जो बाद आपका रैंक हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका रैंक होगा वो एबी हो जाएगा। ठीक ना, एबी में क्या करना है कि देखिए, आप एबी में आप सेल करेंगे। ठीक ना, 3 साल 4 साल 5 साल, हाँ, चार मतलब मुझे लगता है कि 4-5 साल सेल करने के बाद आपको डायरेक्ट प्रमोट करके मतलब धीरे धीरे आप एबी से उसमें पोषण बना दिया जाता है। इसके लिए कोई अब एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है पोषण के लिए। ठीक ना, वो ऑटोमेटिक जिससे आप सिप पर काम करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब धीरे धीरे आप जैसे पुराने होते हैं तो आपको ऑटोमेटिक प्रमोट करके एबी रैंक पर, मैं बता रहा हूँ, एबी रैंक पर धीरे धीरे प्रमोट करके आपको पोषण बना देगा। अब देखिए, बता रहे हैं ना, आपको क्या करना है ना कि टोटल मतलब कुल ये चीज, कुल मिला के ये चीज दिखाना पड़ता है कि आपके मतलब तार बुक पर कुल मिलाकर 36 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बता दे रहे, जो आप घर पर रहेंगे वो चीजें काउंट नहीं होगी, छुट्टी आपकी काउंट नहीं होगी। ऑन बोर्ड अगर आप 36 मंथ, मतलब एक प्रकार से हम बोले तो अगर आप 9 मंथ का अगर नचो के 36 यानी 4 कॉन्ट्रैक्ट मारते हैं 9 मंथ का, ठीक ना, यानी 36 मंथ का एक्सपीरियंस आपका मतलब आपका दिखाना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाता है। और ये जो एग्जाम होता है ना, सेकेंड मिड का एग्जाम, ये इंडिया में भी होता है और आउट ऑफ कंट्री में भी होता है। 36 मंथ का एक्सपीरियंस आप उस पर होना चाहिए और ऑन बोर्ड होना चाहिए, यह ना कि छुट्टियां उसमें काउंट नहीं होगी। तो जब आप सेकेंड मिड की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो उसके बाद आप चाहे तो इसको इंडिया में भी ये एग्जाम दे सकते हैं और आउट ऑफ कंट्री में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो यही क्या है, कई अटेम्प्ट होता है, चाहे तो कई अटेम्प्ट में इसे पास करते हैं। तो आपको मतलब सेकेंड मिड के एग्जाम देने के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ऑफिसर नहीं बनते, उसके बाद उस सबसे पहले आपको थर्ड ऑफिसर ही बनाया जाता है। और इसमें 1-2 सेल मतलब आप कंप्लीट करते हैं, 1-2 सेलिंग कंप्लीट करते हैं, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट इसमें मारते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें आपको धीरे धीरे आपको सेकंड ऑफिसर बना दिया जाएगा। ठीक ना, थर्ड ऑफिसर के बाद सेकंड ऑफिसर उसी में बनाया जाएगा, प्रमोट करके बना दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें भी मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग करना पड़ता है। 1 कॉन्ट्रैक्ट या 2 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ भी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट 4 कॉन्ट्रैक्ट होता होगा। आप धीरे धीरे आप कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग करेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे चीफ मेट की एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले आप सेकेंड मेट का एग्जाम दिए, सेकेंड मेट का जब एग्जाम दिए आप, तो आपको सबसे पहले थर्ड ऑफिसर बनाया गया। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर मरवाने के बाद ऑटोमेटिक आपको प्रमोट करके वो क्या बना दिए, सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर के बाद आप धीरे धीरे मतलब सेलिंग कर रहे हैं।
उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कुछ कंटेंट कंप्लीट करने के बाद आपको धीरे-धीरे आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप चीफ मेट की एग्ज़ाम देने के लिए। और जब चीफ मेट का एग्ज़ाम देने, ये भी आउट ऑफ कंट्री में भी होता है और अपने इंडिया में भी होता है, मतलब जहाँ भी होता होगा, आपको ये चीज़ चीफ मेट के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जब, तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जब आप चीफ मेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको डायरेक्ट चीफ ऑफिसर बना दिया जाता है इसी पर, ठीक ना? तो ऐसी चीज़ें होता है, इंसान मतलब एग्ज़ाम दे देकर इसमें फील्ड में आगे बढ़ता है। मर्चेंट नेवी ऐसा चीज़ है कि इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक ना? थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी पड़ती है, तो ऐसे आपको एग्ज़ाम देना है और आप चीफ मेट के जब एग्ज़ाम देंगे तब बन जाएँगे आप शिप के चीफ ऑफिसर। और इसमें भी होता है जैसे 12 मंथ का या 18 मंथ का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है और मतलब ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट उसमें कंप्लीट करना पड़ता है। चीफ मतलब जब आप चीफ ऑफिसर बन जाते हैं तो फिर आप धीरे-धीरे एलिजिबल हो जाते हैं मास्टर के लिए। तो टोटल हम बता दें, उधर 7 साल और इधर मुश्किल से 7-8 साल लग ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि मतलब जब आप चीफ ऑफिसर बन जाते हैं तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं मास्टर के एग्ज़ाम देने के लिए। मास्टर बोले तो कैप्टन के एग्ज़ाम देने के लिए। और जब आप कैप्टन के एग्ज़ाम देंगे तो आप बन जाएँगे क्या, अ, कैप्टन बन जाएँगे शिप का। तो ये टोटल प्रोसेस है इस चीज़ का। थोड़ा-सा अगर बताने में अगर मुझे मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बट टोटल यही चीज़ है कि मतलब कैसे जीपी रेटिंग 6 मंथ कोर्स से आप कैसे कैप्टन बन सकते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से बता दे रहा हूँ, देखिए कोई भी चीज़ मतलब जीपी रेटिंग से कैप्टन बनना इज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक ना? ये पॉसिबल है, बना जा सकता है। जैसे क्या होता है कि 1000 में 1000 स्टूडेंट है जीपी रेटिंग है, तो उसमें मुश्किल से 1 या 2 बनते हैं। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बनते जाएँगे धीरे-धीरे, बट अभी तक का रेशियो जहाँ भी देखा गया है, मुझे लगता है कि 1000 में 1-2 ज़रूर ही कैप्टन जीपी रेटिंग वाले बन जाते हैं, ठीक ना? तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल, ये चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है जीपी रेटिंग से कैप्टन बनना, ठीक ना? ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो ये सिस्टम को फॉलो करते-करते मुश्किल से 15 साल लगेगा था। वही 14-15 साल लगेगा, इसमें चाहें तो आप 14-15 साल में जीपी रेटिंग से कैप्टन बन सकते हैं। ये चीज़ मेरे मतलब अनुसार ये चीज़ मैं बताया। बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर हमारे कमेंट में बॉक्स दें और किसी भी प्रकार का, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर ही मतलब कमेंट करें, उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। आप सबको हर एक चीज़ के बारे में जो भी हमारे पास नॉलेज रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको प्रॉपर नॉलेज हो। जो नॉलेज नहीं रहेगा, वो नॉलेज लेकर आपको दिया जाएगा और मैं कमेंट बॉक्स पिन कर दूँगा, कमेंट में अपना इंस्टाग्राम आईडी में पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में, तो आप जाइए वहाँ पर मुझे फॉलो करिए और आप अपने अजीत कुमार ठाकुर से आप चाहें तो बात कर सकते हैं, ठीक ना? आप चाहें तो मुझसे वहाँ पर मिल सकते हैं, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी अभी तक का यही रहा हमारा वीडियो, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा लेना चाहेंगे आप लोगों से।